गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 17 का तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 17 की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। प्रभु का सेवक सदैव प्रभु की आज्ञा का पालन करता है और वह सदा प्रभु की पूजा करता रहने वाला होता है। प्रभु का सेवक प्रभु में पूर्ण विश्वास और भरोसा करता है और उस सेवक का व्यवहार सदैव निर्मल होता है। प्रभु का सच्चा सेवक सदैव प्रभु को अपना सगा जानता है, क्योंकि वह सदैव प्रभु की भक्ति के रंग में अनुरक्त रहता है। ऐसे सेवक की प्रभु हमेशा स्वयं पालना करता है और अपने सेवक की स्वयं लाज रखते हैं। प्रभु का सच्चा सेवक वही है जिस पर प्रभु अपने आप कृपा करते हैं। हे नानक, सच्चे सेवक हर सांस में प्रभु का नाम याद करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी को। जय गुरु जी सोनू जी। स्पेशल थैंक्स टू सोनू जी फॉर शेयरिंग ऑल सत्संग। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना सोनू जी। मैं मोनिका गुरुपा की बेटी मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं लास्ट वीक से श्री वृंदावन गई हुई थी अपने भाई और राधा रानी जी को मिलने। संगत जी, मैं बांके बिहारी जी को राखी बांधती हूँ, सो मैं अपने भाई से हर साल मिलने जाती हूँ। थैंक यू भाई, मुझे हर साल बुलाने के लिए, और थैंक यू गुरु जी, आप हमेशा मेरे साथ चलते हो। इस बार भी गुरुपा और दादू मीन्स बाबा नीम करौली महाराज और माता रानी भी मेरे साथ गई थी। उनकी प्रेजेंस हर जगह शो हो रही थी। शुक्राना माता रानी, ठाकुर जी, गुरु जी और बाबा नीम करौली महाराज जी। संगत जी, हम टोटल 20 लोग थे और हमने टेम्पो ट्रेवलर बुक किया था। सब फैमिली मेंबर्स थे। हम मॉर्निंग 6 o'clock चले थे और जब हमारा टेम्पो हवेली पहुंचे तो मैंने देखा कि जो हमने टेम्पो किया था उसका नंबर 8880 था। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। रोड पर डबल नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही थी। जब हम जा रहे थे तो किसी ट्रक पर हर हर महादेव और किसी पर जय श्री राम लिखा था। और संगत जी, हमारे टेम्पो के अंदर फ्रंट डेस्क पर माता शेरावाली का स्वरूप था और जो ढाबे रोड पर नजर आ रहे थे उनका नाम भी शिवजी ढाबा था। तो हर जगह गुरुजी और सब मेरे साथ थे।
हम सब टेम्पो में ढोलकी बजाते भजन गाते हुए गए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मुझे लास्ट 1 साल से कनाडा में जॉब नहीं मिली थी, तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पर पता नहीं गुरुपा ने सब इंतजाम कैसे कर दिए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बड़े महीनों से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तेरे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। तो मैं सोच रही थी हमारी फैमिली में तो सब बड़े हैं और कोई प्रेग्नेंट भी नहीं है। ओके, अब हम श्री वृंदावन पहुंच गए। इतना क्लाउड क्लाउड, पर बिलीव मी संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी चल रही है। आई मीन चारों तरफ इतना क्राउड, पर हमारे ना तो कोई आगे और ना ही कोई हमारे पीछे। मैंने और मेरी बेटी ने कम से कम 20 से 25 बिहारी जी के बिल्कुल सामने खड़े होकर दर्शन किए। वीआईपी दर्शन। ऐसा लग रहा था जैसे बिहारी जी कह रहे थे, आज मैं नहीं तुझे जाने को कहूंगा, तू खुद ही यहां से जाएगी जब तेरा दिल कहेगा। थैंक यू गुरुपा फॉर स्पेशल दर्शन। थैंक यू बिहारी जी। अब संगत जी, मैंने आपको बताया था कि मैंने श्री बाबा लाल दयाल जी का नामदान लिया हुआ है। संगत जी, जिस सराय में हम 4-5 दिन ठहरे वो भी बाबा लाल दयाल जी की ही थी। वहीं लंगर प्रसाद 3 टाइम का मिलता था। शुक्राना शुक्राना बाबा लाल जी, क्योंकि बाबा लाल जी की सराय प्रेम मंदिर के पास है और बिहारी जी का मंदिर वहां से दूर है। ऑटो लेना पड़ता है प्रेम मंदिर से बिहारी जी के मंदिर जाने के लिए। तो मैं हर बार जब तक बिहारी जी के 2-3 बार दर्शन ना कर लूं तब तक चैन नहीं आता। अब एक बार दर्शन करके हम अपने रूम में आ गए। रूम भी प्राइवेट दिलाया गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा। फिर हम नेक्स्ट डे भी बरसाना धाम गए अपनी राधा रानी जी को मिलने। वहां भी गुरुपा ने हमें केबल वे से भेजा। हमें सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ी और बहुत ही खुले दर्शन हुए मेरी राधा रानी के। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू गुरुपा। फिर हमने और भी बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए और नंदगांव भी गए। शुक्राना गुरुपा। उसी रात वापस फिर वृंदावन धाम रूम में आकर मुझे फीवर हो गया और नेक्स्ट डे मैं और मेरी बेटी मथुरा और गोकुल फैमिली के साथ नहीं जा पाए। मेरी बेटी बोली हमने ठाकुर जी घर लेकर जाने हैं। उसको सिलिकॉन के ठाकुर जी चाहिए थे जो 11,000 रुपए में मिल रहे थे। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई कि राधा रानी के मंदिर में हमें एक सोने की बाली मिली थी, क्योंकि ठाकुर जी आना चाहते थे तो उन्होंने अपना इंतजाम खुद ही कर लिया। हमने वो गोल्ड वाली बाली वहीं पर सेल की और जितने में ठाकुर जी मिल रहे थे उतने की बाली सेल हो गई। हम खुशी खुशी ठाकुर जी लेने शॉप पर पहुंचे। शॉप वाला कहता यही पीस है और नहीं है, और वो पीस बाहर पड़ा पड़ा काफी गंदा हो गया था। अब मेरी बेटी का मूड ऑफ हो गया। कहती हमने नहीं लेने ठाकुर जी। मैंने कहा जिन्होंने साथ जाना है उन्होंने ही जाना है। फिर हम बिहारी जी के मंदिर अपने भाई को मिलने गए। फिर जब बाहर आए तो तांबे के लड्डू गोपाल जी होते हैं वो पसंद आ गए। हमने खूब शॉपिंग की। लड्डू गोपाल की ड्रेस, झूला, बिस्तर, बर्तन, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ लिया। थैंक यू सो मच ठाकुर जी और गुरुपा। फिर हम वापस रूम में गए और ठाकुर जी को दूध से नहलाया, पीले वस्त्र पहनाए, रेडी किया और फिर बिहारी जी मंदिर पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए। अब फिर वीआईपी दर्शन। ठाकुर जी खुद अंदर गए, वहां से सहरा पहना और प्रसाद लेकर आए और मैं रो रही थी कि थैंक यू बिहारी जी 3 बार दर्शन देने के लिए। उन्हें पता है जब तक 2-3 बार उनसे मिल न लूं दिल को सुकून नहीं मिलता। थैंक यू सो मच गुरुपा वीआईपी दर्शन करवाने के लिए। सॉरी संगत जी, आज का सत्संग काफी लंबा हो गया है क्योंकि एक पूरे वीक का सत्संग है। फिर जब हम वापस आ रहे थे तो जिस ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके वहां उनके ढाबे के अंदर गुरुपा का बहुत बड़ा स्वरूप था और बाहर बोर्ड पर उन्होंने गुरुपा के विचार लिखे हुए थे। मैंने उनके मालिक को जय गुरुजी कहा। खाने तो रोटी बैठे थे, पता नहीं कैसे समोसे, चाय और ब्रेड पकोड़ा ऑर्डर कर दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालका। अब संगत जी कहते हैं ना, जब ठाकुर जी घर आते हैं तो बड़ी कठोर परीक्षा लेते हैं। अभी हम जलंधर ही पहुंचे थे तो घर से कॉल आया कि मेरी बेटी का सारा सामान घर आ गया है। उसके फादर ने कोठी सेल कर दी और उसे बताया भी नहीं। बेटी ने मुझे नहीं बताया। जब हम घर पहुंचे हमने ठाकुर जी का फूलों से स्वागत किया, केक काटा, पर पूरे घर में सामान देखकर कुछ समझ नहीं आया। फिर पता चला कि उन्होंने मेरी बेटी को बिना उसका हिस्सा दिए घर से निकाल दिया है। वो रोई जा रही थी। मैंने कहा चिंता मत कर, तू अपने ही घर बैठी है। संगत जी, इतनी परीक्षा में पिछले 5 दिनों से बीमार हूँ, टेस्ट करवा रही हूँ। बेटी घर है। अब नेक्स्ट डे कुछ फाइनली फैसला करने के लिए गांव में इकट्ठे हुए, पर मैं फीवर की वजह से नहीं जा पाई। लेकिन गुरुपा और ठाकुर जी को प्रे की कि फैसला बेटी के हक में हो।
बात खत्म होने पर जब वह घर आ रही थी तो उसने बताया कि एक कबूतर उसके सिर पर आकर बैठ गया। उसने सोचा शायद इसको चोट लगी है, तो उसने हाथ में पकड़ लिया। देखा तो उसे कोई चोट नहीं लगी थी। 5 मिनट उसने पकड़ा, फिर वो कबूतर उड़ गया। मैंने कहा, बेटी, वो गुरुजी थे जो तुझे यह बताने आए थे कि हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूं। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। घर नन्ना मेहमान भेजने के लिए। अब घर में परेशान तो हैं, पर उसमें भी हम सब बहुत खुश हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सारी संगत का जिन्होंने मेरा सत्संग सुना, और सोनू जी का जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। सबके भले की अरदास। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, श्री वृंदावन में हम वैष्णो देवी मंदिर भी गए। इतना बड़ा मंदिर पंजाब में कहीं नहीं है। माता जी थैंक यू गुरुपा, हमेशा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6026। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी का हुक्म हुआ तो बहुत जल्द ही बोल के अपनी पहचान के साथ शुक्राना शेयर करूंगी। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 2 साल से ज्यादा हो गया है, बट अभी तक कभी बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिला। मुझे आज से 2 साल पहले तक गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, ना कभी सुना ना जाना। अचानक से एक दिन मेरे बेटे की टीचर थी, वो अपने स्टेटस लगाती थी कि संडे को इस वेन्यू पे सत्संग है। मैंने भी सबकी तरह स्टेटस देखा और कोई रिएक्शन नहीं। ऐसे ही एक दिन अचानक से मुझे फेसबुक पर भी सत्संग दिखने लगा गुरुजी का। मैं कई बार तो स्किप कर देती, बट फिर एक दिन मैंने सत्संग सुना और ऐसा सुना कि रोज सुनने लगी। मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया सत्संग में। मुझे सत्संग इतने अच्छे लगने लगे कि उन्हें सुन के मेरा गुरुजी में विश्वास बढ़ता चला गया। हमारे घर में इन लॉज के साथ इशू चल रहा था कुछ। वो इशू थोड़े से बड़ा हो गया और मेरे हस्बैंड भी फॉरेन कंट्री में थे। घर पे वो सब मुझे ही फेस करना पड़ता। ऐसे ही करते करते मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैं गुरुजी, आप जानते हो मेरा भला बुरा, प्लीज अगर आप सच में हो, सच में सबकी नीड को सुनते हो तो मेरी भी सुनो। मैंने अरदास लगाई कि मुझे और मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा है, हमें यहाँ से निकालो। कुछ ऐसी विधि बनाओ कि हम अपनी अलग दुनिया बसाएं। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड आए तो सारी लड़ाई झगड़े सब इनके सामने घर वालों ने अपने आप ही छेड़ दिए। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी अपने हस्बैंड से कुछ भी कहने की कि मेरे बिहाफ पे घर वालों से बात करो। मैंने गुरुजी से कहा था कि मुझे मेरा अलग घर ब्लेस करो। गुरुजी, मैं वहां आपका स्वरूप लगाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। बट गुरुजी ने अलग घर तो ब्लेस कर दिया, बट स्वरूप अभी तक नहीं है मेरे पास गुरुजी का। गुरुजी की बड़ी रहमत रही कि हम अपने घर में हैं, किराए के घर में नहीं। बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी हम भी अपने घर में खुश रहें और जिनको पीछे छोड़ आए हैं वो भी अपने घर में खुश रहें। बड़े टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले तो मैं जानती नहीं थी कि शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना है। मुझे लगता था कि शुक्राना शेयर करने का मतलब शुक्राना लिखना है। मैंने बहुत बार सोचा कि आज सत्संग करूंगी, आज सत्संग करूंगी, बट नहीं हो पाता था। शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी। फिर मैंने एक चैनल पे शेयर किया सत्संग, तो वहां भी नहीं शेयर हो पाया। अब मैंने सोनू अंकल जी के थ्रू सत्संग शेयर करा है। उम्मीद है अंकल जी जल्द ही शेयर करेंगे गुरुजी को मेरा सत्संग। मेरा सत्संग शेयर करने वाले और सत्संग सुनने वाले सबको ब्लेस करना और मेरे परिवार पे गुरुजी अपनी ऐसी ही रहमत बरसाते रहो। मैंने गुरुजी से एक और अरदास लगाई हुई है, गुरुजी जल्दी से वो अरदास भी पूरी करें तो मैं जल्द ही अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। प्लीज गुरुजी कृपा करो, मेरी अरदास कबूल करो। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी गुरुजी, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9803। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख वारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना, अरबों वारी शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें कम है।
सोनू अंकल, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी कब से बोल रहे हैं सत्संग कर, मगर हिम्मत ही नहीं होती थी। आज गुरुजी ने हिम्मत दी है। गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी, कोई भी गलती हो गई हो तो माफ करना। गुरुजी के बारे में क्या बोलो, जो भी बोलो कम है। मैं गुरुजी से 2010 से जुड़ी थी। हमारी दीदी है पिंकी दीदी, उनके घर में गुरुजी का सत्संग था। उन्होंने मुझे, मेरी जेठानी, देवरानी सबको बुलाया। पहली बारी गुरुजी का नाम सुना था, कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में। पिंकी दीदी ने सब समझाया। सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सत्संग के बाद पूछा कि मुझे कैसा लगा। हमने कहा बहुत अच्छा, मन को बहुत शांति मिली। उनके पास गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था, उन्होंने मुझे दिया। मैंने अपने मंदिर में आकर रख दिया। अब मैं उस स्वरूप को रोज चंदन तिलक करती हूँ। बस फिर क्या था, मैं बड़े मंदिर सत्संग जाने शुरू हो गए। बहुत अच्छा लगता था। जो भी मन में सोचो, गुरुजी वो बात पूरी कर देते थे। सत्संग तो बहुत है, मगर पहला सत्संग मैं अपने बेटे वरुण अरोड़ा का बताती हूँ। 2013 में मेरे बेटे को पेट में दर्द हुआ। हम डॉक्टर के पास ले गए, मगर आराम नहीं आया। फिर सबने कहा किसी सर्जन के पास लेकर जाना चाहिए। हम गए, उन्होंने बताया इसको पेट में इन्फेक्शन हो गई है, एडमिट करना पड़ेगा। मिर्च मसाले बंद कर दिए, हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। सारे टेस्ट हुए, 8-10 दिन रख कर छुट्टी देकर घर भेज दिया। ठीक हो गए। 4-5 साल बाद दोबारा दर्द हुआ, 2018 में। फिर डॉक्टर ने एडमिट कर दिया। बोले एंटीबायोटिक चढ़ानी पड़ेगी, ये तकलीफ 50 साल के बाद शुरू होती है। इसकी उम्र कम है, इसलिए हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। फिर छुट्टी दे दिए। आराम आ गया था, फिर हम चुप हो गए। फिर 5 साल बाद 2023 में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। मेरे बेटे की शादी हो चुकी थी। उसकी वाइफ यानी पाखी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। पहले दवाई दी, आराम नहीं आया, फिर एडमिट कर दिया और टेस्ट हुआ। इस बारी डॉक्टर भी परेशान हो गए, बार बार क्या हो रहा है। उन्होंने हमसे कहा किसी सर्जन के पास दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते। हमने देखा कोई बात नहीं, हॉस्पिटल से उनके पास ले गए। उसने कहा इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। फिर 7 दिन रखा, छुट्टी दे दी। क्योंकि होली थी, हमने भी घर आकर होली मनाई। वरुण भी ठीक था, मगर 5 दिन बाद उसको फिर दर्द हुआ। हमने कहा अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम सर्जन के पास लेकर गए, मगर चेकअप के बाद फिर उसने कहा अभी एडमिट करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। मेरे बेटे को थोड़ा गुस्सा आया, इतनी प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। या तो केस ज्यादा खराब हो गया था, उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर पाखी ने मुझे कहा अब एडमिट नहीं करना, मैं चाचा जी को बताती हूँ, क्योंकि वे डॉक्टर के जानने वाले हैं। पहले भी सारी रिपोर्ट्स चाचा जी को भेजी थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ऑपरेशन करवाना चाहिए। फिर फोन पर बात हुई, उसमें चाचा जी ने कहा जल्दी मुंबई लेकर आ जा, मैं सब यहाँ देखता हूँ। उसी दिन मुंबई चले गए। एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल लेकर गए, सारे टेस्ट हो गए। अगले दिन ऑपरेशन भी हो गए। क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था, ऑपरेशन भी ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से। मैं थी नहीं वहां पर। ऑपरेशन मैंने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। 15 दिन हॉस्पिटल में रखा, गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। पाखी, उसके मम्मी पापा ने बहुत सेवा की, वे सब बहुत अच्छे हैं। 1 महीना उनके घर पर रखा, फिर दिल्ली आ गए, क्योंकि 2 महीने बाद दूसरा ऑपरेशन था। फिर मुंबई गए, दूसरे ऑपरेशन भी हो गए गुरुजी की कृपा से। ये सब ठीक हो गया। दिल्ली आए तो मैंने गुरुजी का सत्संग रखा, सब बहुत अच्छे से हो गया। आज मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से ठीक है। गुरुजी का हाथ हमारे पूरे परिवार पर है। इसी के साथ सत्संग समाप्त करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है। कोई गलती हो तो माफ करना गुरुजी। सोनू अंकल, आपका भी शुक्राना, जो गुरुजी ने आपको चुना। संगत के लिए इतनी सेवा करते हैं आप। शुक्राना संगत जी, कोई गलती हो तो माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4907। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरुजी की बेटी स्वर्ण मल्होत्रा दिल्ली से गुरुजी की आज्ञा लेकर गुरुजी के चरण कमलों में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को शुक्राना बहुत प्रिय है।
मुझे स्किन प्रॉब्लम लगभग 15 साल से है, जिसके कारण मुझे बहुत परेशानी होती थी। गुरुजी की कृपा से जल प्रसाद लेने से मेरी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। गुरुजी अपनी रहमतें अपनी संगत पर बरसाते रहते हैं। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें कम है। गुरुजी ने मेरी स्किन प्रॉब्लम को ठीक किया, उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी जानी जान है। गुरुजी को हर संगत के बारे में पता रहता है और वह अपनी रहमतें उनकी ज़रूरत के अनुसार देते रहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी भोली भाली धी है, मन की बातें सबको बता देती है। जब तक काम पूरा न हो जाए माता पिता के अलावा किसी को भी मत बताया कर, दूसरों की नज़र लग जाती है। गुरुजी, मैं आपसे कान पकड़कर व हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। गुरुजी, आप बख्शनहार हैं, मेरी गलतियों को विसरा दो, मुझे क्षमा करो। मैं आपकी धी इस गलती के लिए आपसे पुनः क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, मुझसे सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, सोनू अंकल जी व गुरुजी की प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करें। गुरुजी अपनी गुरु संगत पर अपनी रहमतों की कृपा बरसाते रहें और उनके दुख दूर करते रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरु मंत्र: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6212। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को शुक्राना गुरुजी। और सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना कि आप अपनी मीठी आवाज़ में मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करोगे। संगत जी, गुरुजी के न्यू ईयर से पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटा तुझे न्यू ईयर वाले दिन सत्संग ब्लेस करूंगा। संगत जी, मैं यहाँ किसी संगत को नहीं जानती, तो मैंने सोचा गुरुपा यहाँ किसी को नहीं जानती और आप मुझे सत्संग कैसे ब्लेस करोगे। संगत जी, मैं किसी ग्रुप से नहीं जुड़ी हूँ, तो मैं मन ही मन उदास भी हो रही थी कि गुरुपा पता नहीं सत्संग में जाने का कब सौभाग्य प्राप्त होगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, 1 जनवरी को सुबह सुबह मेरी फ्रेंड का किटी से रिलेटेड मुझे कॉल आया। फ़ोन करने के बाद उसने वापस मुझे कॉल किया और पूछा, सुन तू सत्संग में चलेगी क्या? आज साल का बहुत बड़ा सत्संग है। मैं गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ शाम को। प्यारी संगत जी, प्यासे को क्या चाहिए? पानी। मेरी तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकली और आंखों से आंसू बह गए। मैंने गुरुजी को मन ही मन शुक्राना किया और अपनी सहेली से सत्संग अटेंड करने के बारे में सब जानकारी ली। संगत जी, आप मानोगे नहीं, बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। हमें बिल्कुल आगे जगह मिली। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब बहुत अच्छे से मिला। मैंने वहाँ गुरुजी का धन्यवाद किया और उनसे अरदास की कि मुझे आगे भी सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो। मैंने अपनी सहेली का भी धन्यवाद किया। ये मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सोनू अंकल जी, गुरुजी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आशा करती हूँ आप मेरा सत्संग ज़रूर संगत में शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8598। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। कुछ गलती हो तो माफ करना गुरुजी एवं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह सत्संग मैं गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स का शुक्राना करने के लिए लिख रही हूँ, अपनी और अपने परिवार की ओर से। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना। हर समय अपनी प्रेजेंस फील करवाने का शुक्राना। हमें सही राह दिखाने का शुक्राना। गुरुजी ने मेरा हाथ लाइफ के बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर थामा था। उस टाइम ऐसा लगता था कि जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। ऑलमोस्ट 1.5 साल परेशान रहने के बाद जब गुरुजी के साथ कनेक्शन बना तब थोड़ी हिम्मत आने लगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझ में फिर से एक होप जगाने के लिए। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ लगभग 6 मंथ में ही गुरुजी ने बहुत कुछ समझाया है, सिखाया है और मुझ पर एवं मेरे परिवार को ब्लेस किया है। हम नादान बच्चों को तो पता भी नहीं चलता कि गुरुजी हमें कब किस रूप में ब्लेस कर रहे हैं।
गुरुजी हम तो परेशान होने लगते हैं, लेकिन जब से आपको सब सरेंडर किया है तो लाइफ में पॉजिटिविटी आई है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो तो लगता है गुरुजी सब संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। इसी प्रकार अपनी कृपा अपने संगत परिवार पर बनाए रखना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सद्बुद्धि देना और सत्कर्म की राह पर चलाना गुरुजी। कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना गुरुजी। अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8486। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं और उनका स्माइलिंग फेस देखकर मैं भी अपने आप स्माइल करने लग जाती हूँ। उदास हूं तो भी फेस पे स्माइल आ जाती है और मूड चेंज हो जाता है। गुरुपा ने बहुत खुशियां दी। गुरुपा के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। सब चेंज होगा, तूने बहुत दुख देख लिया। गुरुपा छोटी छोटी बहुत सारी खुशियां देते हैं। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला की दात दी। गुरु महाराज जी की कृपा से मैंने अमृत वेला संभाला है पिछले 10 दिन से और मेरे महाशिव की कृपा से कंटिन्यू करूंगी। गुरुपा कृपा बनाए रखेंगे। गुरुपा ने मुझे इवेंट में गाने का मौका दिया, बहुत खुशी हुई। सबने मेरे गाने की आवाज़ की तारीफ की। गुरुपा के स्वरूप से बातें करके बहुत मन हल्का होता है। मंत्र जाप से बहुत शक्ति मिलती है। गुरुपा के मैसेज आते हैं, टेंशन ना ले, तेरा प्यो बैठा है। गुरुपा आप पे सरेंडर किया है, मुझे चिंता नहीं है। गुरुजी सब काम अपने आप करवाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपने साथ जोड़ने के लिए और मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए। जल्द ही नया सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। जैसा कि हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी कि प्रत्येक सत्संग के अंत में हम गुरुजी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और यथासंभव अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, मैं एक रसिक बैरागी हूं जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। दूसरा वचन, मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जावे, लेख मिटा के नवा लेख लिख सकनावा। गुरुजी कहते हैं, मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। तीसरा वचन, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। गुरुजी जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। चौथा वचन, नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए। हर नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। गुरुजी कहते हैं दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्में नहीं सुनने और देखनी चाहिए। पांचवा वचन, मांगलिक फजूल दे वहम ने। गुरुजी कहते हैं किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 9 PM लाइव सत्संग में। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।